नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय डेली लाइन के विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हाथ में बांधे जाने वाले कलावा के विषय में। क्या है कलावा बांधने का महत्व, इसका धार्मिक संदर्भ, इसका वैज्ञानिक महत्व और ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से यह कितना लाभकारी है, आज हम लोग इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से हम सब लोग जानते हैं कोई भी ऐसा धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो सकता जिसमें कलावा या रक्षा सूत्र का प्रयोग ना होता हो। कोई भी ऐसी धार्मिक क्रिया या ये कहें कि ज्योतिष शास्त्र का कोई उपाय हो, रक्षा सूत्र के बिना ये अधूरा होता है। रक्षा सूत्र या जिसको हम अपनी देसी बोलचाल की भाषा में कलावा कहते हैं, इसके बिना ये पूर्णता का अनुभव होता ही नहीं है। जब हम लोग इसको अपनी कलाई पर बांध लेते हैं तो स्वतः जागृत और ऊर्जावान महसूस करते हैं। सामान्य रूप से ये लाल रंग, पीला रंग और काले रंग का ही होता है। अब इसमें भ्रमित नहीं होना है कि आचार्य जी लाल रंग का प्रयोग कब करें, पीले रंग का प्रयोग कब करें और काले रंग का प्रयोग कब करें। कुछ विशिष्ट अनुष्ठान होते हैं जिसमें काले रंग का प्रयोग ही किया जाता है। सामान्य रूप से लाल और पीले रंग का ही प्रयोग हम सभी गृहस्थों को करना चाहिए। कुछ ऐसी विधियां होती हैं शाक्त संप्रदाय में, मां भगवती की आराधना में, मां महाकाली के पूजन की प्रक्रिया में, जिसमें काले रंग के रक्षा सूत्र और काले धागे का प्रयोग ही किया जाता है। अन्यथा सामान्य रूप से लाल और पीले रंग का हम लोग प्रयोग करते हैं। बहुत छोटी छोटी ऐसी विधियां होती हैं जिनमें धागे का प्रयोग तो होता है, कलावा के रूप में ही होता है, लेकिन उनमें हमें अलग अलग सावधानियां रखनी होती हैं। अब जैसे कुछ छोटी छोटी सी बातें आप सभी दर्शकों को मैं बता देता हूं। यदि पुरुष जातक है तो दाहिने हाथ की कलाई का प्रयोग करिए। यदि महिला जातक है, कन्याओं को बाएं हाथ की कलाई का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य रूप से हम सभी गृहस्थों को लाल और पीले रंग के धागे का ही प्रयोग करना चाहिए। गले में धारण करने की अलग प्रक्रिया है, हाथ में कलाई में धारण करने की अलग प्रक्रिया है। एक और छोटी सी बात मैं इसमें जोड़ देता हूं। कई ऐसी कन्याओं को ये प्रश्न मन में उनके उठता है कि आचार्य जी पैर में, दाहिने या बाएं पैर में काले रंग का धागा मैं बांधती हूं, तो उसका भी एक अलग विशिष्ट महत्व है। नजर से, जादू टोना या नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए इस उपाय को किया जाता है। हर विधि का अपना एक विशिष्ट अनुष्ठान में प्रयोग होता है। इसको सावधानी के साथ करिए, निश्चित रूप से यह लाभकारी होता है। जो भी अनुष्ठान हम करते हैं उस अनुष्ठान में मंत्रों की विधियों का प्रयोग करके उस धागे को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, ऊर्जावान किया जाता है, और जब कर्मकांड पूर्ण हो जाता है तब पूर्णाहुति के बाद प्रसाद के स्वरूप, प्रसाद के रूप में हम उस धागे का प्रयोग करते हैं और इस मनोकामना से करते हैं कि सदैव ये हमारी रक्षा करेगा, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा दिलाएगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।